हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अभिनव। स्वागत है आपका लर्न विद अभिनव एंड शशांक के चैनल पर। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म है लाइट के बारे में मैं बस एक लाइन आपके बारे में बोलूंगा। लाइट जब हम लोग पढ़ते हैं, लाइट जो है ना वो बहुत ही मिस्टीरियस टर्म है। कोई भी आपसे पूछे ना कि लाइट क्या होता है, तो फिजिक्स में बहुत सारी मिस्ट्रीज है, इसको परफेक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अभी तक जो हमारे पास डिफिनेशन है वो है कि लाइट क्या है। लाइट तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी through which we can see the object around us and it is made of photons। क्या मतलब हुआ इसका कि लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जिससे हम लोग अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है टीनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको फोटॉन्स कहते हैं, उनसे बनी होती है। ठीक है, तो ये थी लाइट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे अपने वीडियोस में वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी। ठीक है, आप लोग अपनी किताब या फिर अपनी कॉपी लेके अपने साथ बैठे जिससे आप लोग नोट्स बना सकें। यहाँ पे जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो यहाँ पे हमें दिया है कि अ हाईली पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हाईली सरफेस जो है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, वो जो है मोस्ट ऑफ द लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है जो कि उस पर फॉल करती है। ठीक है, लाइट जो फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, यहाँ पर इस चीज का ये मतलब है। अब लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपसे कोई पूछा तो आप ये मत बोल देना ये किताबी भाषा है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको ये लिखना है। आपको सिंपल भाषा में आपसे पूछे लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो आप बोलेंगे bouncing back of light in its own medium। okay, no bending of light, bouncing back of light is known as reflection of light। एक लाइन का डिफिनेशन है। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, bouncing back of light is called reflection of light। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में हम लोग आए तो रिफ्लेक्शन के ना कुछ लॉज है। क्या है, दो लॉज है, बहुत ही बेसिक लॉज है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ नीचे एक छोटा सा डायग्राम है, देखिए यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसे मैं यहाँ एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हुई नॉर्मल। अच्छा, अब ये जो लाइट यहाँ से आई है ना और इधर गई है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है उसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और फिर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसके बाद ये जो लाइट है ये फिर बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, बाउंस बैक हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट रे को मैंने IR से रिप्रेजेंट किया है, IR यानी इंसिडेंट रे, और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे को RR से रिप्रेजेंट किया है, RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो N है ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब ये हम लोग जान लिए। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to the angle of reflection। Now this is very important, I want you all to write it in your copy और highlight it in your book। okay, क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। चाहे आप कोई भी रेगुलर सरफेस लो या इररेगुलर सरफेस लो, आप मिरर उठाओ चाहे सोफा उठाओ, कोई भी सरफेस उठाओ। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, अगर लाइट उस सरफेस पे इंसिडेंट जिस एंगल से कर रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल आई है, तो ये जो एंगल आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट किसी एंगल से कर रहा है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा। आई बात समझ में, बिल्कुल आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये था हमारा पहला लॉ। अब दूसरा लॉ हमें दिया है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लॉ है ये,
incident ray normal, the incident ray the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. इसको बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ. क्या कह रहा है कि आपका जो इंसिडेंट रे है, आप लोग यहाँ मिरर पे देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है. तो ये लॉ क्या कहता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे के सारे, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे होंगी. ठीक है. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तीनों एक ही सरफेस पर है. ठीक है. तो वही यहाँ पे कह रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दिया है, नहीं तो इसका सरल भाषा में मतलब यही है. ठीक है. अब यहाँ पे एक नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नोट में लिखा है कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर एप्लीकेबल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल सरफेसेस, चाहे वो रेगुलर सरफेसेस हो चाहे इररेगुलर सरफेसेस हो. आपकी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारी सरफेसेस के लिए अवेलेबल होंगी. ठीक है. सो गाइज इस वीडियो में इतना ही. चैप्टर बहुत बड़ा है. ठीक है. इसलिए वन शॉट में नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आएंगी हर टॉपिक सब टॉपिक्स की. तो गाइज इस चैप्टर के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.